इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था, पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था आपका अस्पताल। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। कल से मेरी टीम लगी हुई है, हमने 2-4 अफसरों को बिठाया है। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिस जिसकी लिस्ट है, जिस जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा। 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है। तो ठीक है, 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते हैं। दिल्ली में सारे अस्पतालों को मिला के 2800 मरीज थे और उसमें मैक्सिमम दिल्ली सरकार के अस्पतालों में थे। आज दिल्ली के 3900 मरीज हैं, 3900 मरीज हैं। 1100 मरीज ऐड हुए हैं मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। वो इसी वजह से लोग, क्योंकि लोग अब इस जानकारी से सशक्त हो गए हैं और लोग जाके मांग रहे हैं। मैं फिर भी डिमांड करता हूं, कुछ लोगों को तकलीफ आ रही है, मैं देखता रहता हूं वीडियो। कुछ लोगों ने कहा कि मैं इस अस्पताल में गया, इस अस्पताल में गया, ऐप के ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उन कुछ चंद अस्पतालों की बदमाशी है। कुछ दिन दीजिए मेरे को, अगर ये अस्पताल नहीं माने तो फिर हम सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। तो आज हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, ऑर्डर की किसी भी सस्पेक्ट मरीज को मना नहीं किया जाएगा और अस्पताल उसका टेस्ट कराएगा और टेस्टिंग के बाद अगर कोरोना आ जाता है तो अकॉर्डिंगली काम करेंगे, कोरोना नहीं आता है तो उसको नॉन कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उन लोगों को कल से मीडिया के अंदर कुछ चल रहा था कि हमने कुछ चंद दिल्ली में टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है। आज 5300 सैंपल्स आए हैं टेस्टिंग, 5300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई जो आज का डेटा है। तो टेस्ट बंद नहीं हुए हैं। दिल्ली में 42 लैब्स, 42 लैब्स सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के टेस्ट करती हैं। दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है। अगर हर रोज 10,000 एसिम्टोमेटिक लोग टेस्ट कराने पहुंच गए तो हमारी लैब तो कम पड़ जाएंगी ना, कितनी भी टेस्टिंग की कैपेसिटी बना ले हम। तो एसिम्टोमेटिक वाले प्लीज टेस्ट ना कराएं, इंसिस्ट ना करें। एसिम्टोमेटिक वाले अगर लोग टेस्ट कराएंगे तो सीरियस लोगों की टेस्टिंग रुक जाएगी। उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि एसिम्टोमेटिक, जिनको सिम्टम्स नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है, वो टेस्ट ना कराएं। टेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा टीदिंग प्रॉब्लम्स हो लास्ट मिनट, अगर कुछ हैं तो मैं उसको ठीक कर दूंगा।